हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजी का एक नियम पढ़ने जाएंगे जिसे हम कहते हैं लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम या लिबिग्स की न्यूनता का नियम। यह नियम साइंटिस्ट लिबिग द्वारा दिया गया था और ये मुख्यतः एग्रीकल्चर या पौधों के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में ये ज्ञात हुआ कि जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है या एनिमल पॉपुलेशन जो भी है उन पर भी ये नियम लागू होता है और हमारे लिए भी इस नियम का उतना ही महत्व है जितना कि पौधों के लिए। इस नियम के अनुसार जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं या फसल लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ के लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। जब ये सभी फैक्टर्स उस पौधे को या फसल को उपलब्ध होते हैं तभी उसकी यील्ड बढ़ती है, उसकी वृद्धि होती है और पैदावार बढ़ती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर या हम ये कहें कि कोई एक फैक्टर ज़्यादा अवेलेबल है और कोई दूसरा फैक्टर कम अवेलेबल है, तो जो फैक्टर या जो कारक न्यूनता में उपलब्ध है उसकी मात्रा बढ़ाकर हम उस पौधे की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई पौधा लगाते हैं घर में तो उसको आप धूप में रखते हैं, उसको पानी भी देते हैं और उसमें खाद भी डालते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पौधे को हम बहुत पानी डालें और बहुत खाद डालें लेकिन उसे छाया में रखें और उसकी वृद्धि अच्छी हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। इस तरह के पौधे को आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी धूप में रखने पर, धूप जो कि उसको सबसे कम उपलब्ध है, अभी आपने उसको धूप में नहीं रखा है, जैसे ही आप उसको धूप में रखने लगते हैं, जो चीज़ कम उपलब्ध थी उसकी मात्रा बढ़ाते हैं तो पौधे की वृद्धि एकदम से बढ़ने लगती है। या इसका आप अगर विपरीत करें कि पौधे को आप धूप में दिन भर रख रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसको सनलाइट का एक्सपोजर है लेकिन आप पानी नहीं दे रहे, तो उसकी वृद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी या फसलों की पैदावार भी नहीं होगी। अब अगर आप जो चीज़ कम, जो कारक सबसे कम उपलब्ध कराया गया था, जैसे पानी आप नहीं दे रहे थे, अब उस चीज़ की मात्रा आप बढ़ाते हैं, उस कारक को आप बढ़ाते हैं तो उस पौधे की वृद्धि भी बढ़ने लगेगी। अब जब हम फसलों की बात करते हैं, फसल जब भी उगाते हैं तो जो नेचर में उगती है, बाहर वातावरण में उगती है, तो ऐसे में अलग अलग कारकों की उपलब्धता प्रकृति में अलग अलग होती है। तो जो कारक उसे सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है उसकी आप मात्रा बढ़ा दें, उस पोषक तत्व की मात्रा चाहे आप उर्वरक के माध्यम से बढ़ाएं चाहे खाद के माध्यम से, तब आप उस पौधे की वृद्धि में तीव्रता देखते हैं और साथ ही में पैदावार में भी वृद्धि देखते हैं। इस नियम को समझाने के लिए एक उपकरण बनाया गया था जिसे हम लिबिग्स बैरल कहते हैं। यहाँ इसका चित्र दिखाया गया है, यहाँ इसकी फ़ोटो दिखाई गई है। इसे हम कहते हैं लिबिग्स बैरल। इसमें आप देख सकते हैं कि इस बैरल में या इस जिसे हम कह सकते हैं टंकी में, इसमें अलग अलग पट्टियाँ बनी हुई हैं और उन पट्टियों के ऊपर सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है। ये बेसिकली अलग अलग कारकों को या अलग अलग पोषक तत्वों को दिखाता है। जैसे एक पट्टी पे फॉस्फेट लिखा है, एक पे सोडियम, दूसरे पे पोटेशियम, किसी पे कॉपर, किसी पे मैग्नीशियम। इसका अर्थ ये है कि इस बैरल की भराव क्षमता या इसमें हम कितना स्टोर कर सकते हैं वो निर्भर करता है इसके अलग अलग पट्टियों की ऊंचाई पर। जैसे अब ये पीछे की तरफ जो पट्टियां हैं मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये बहुत लंबी है, तो इन जो पट्टियां पहले से काफ़ी ऊंची है या पहले से ज़्यादा उपलब्ध है, ज़्यादा बड़ी है, उनकी लंबाई अगर आप और बढ़ा भी दें तब भी इसकी भराव क्षमता नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ जो सबसे छोटी पट्टी है, सबसे न्यून पट्टी है, उस न्यूनतम पट्टी की अगर आप लंबाई बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं, तो इस बैरल की या इस टंकी की भराव क्षमता बढ़ जाती है। अब इसी को आप एक पौधे की तरह मानिए, फसल की तरह मानिए कि भराव क्षमता बेसिकली फसल है, फसल की पैदावार है। अब आप भराव क्षमता या पैदावार को कब बढ़ा सकते हैं? जब आप सभी चीज़ों को एक बैलेंस वे में दें। मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सभी चीज़ें उसको उपलब्ध होनी चाहिए। और प्रकृति में जो चीज़ सबसे कम उपलब्ध थी, जैसे कैल्शियम सबसे कम उपलब्ध थी, अब आप ऐसा कोई उर्वरक दें जिससे कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए मिट्टी में या उसमें उसको उपलब्धता बढ़ जाए, तब उसकी भराव क्षमता या पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। तो यहाँ न्यूनता का नियम या जो लॉ ऑफ मिनिमम है वो अप्लाई किया जाता है। प्रकृति में सबसे न्यून मात्रा में जो कारक उपलब्ध था उसकी मात्रा को बढ़ाकर आप फसल की वृद्धि, फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का जो नियम है ये प्लांट्स पे तो डेफिनेटली एप्लीकेबल है ही, लेकिन बाद में इसके और एप्लीकेशन देखे गए थे। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस के अनुसार अगर हम देखें तो मेनली हम बात करें तो इस नियम से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे हम पौधों को लें या चाहे जंतुओं के पोषक तत्वों को लें,
ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें भोजन में कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं या भोजन में कम पाए जाते हैं लेकिन हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है, इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के पोषक तत्वों की मात्रा भोजन में बढ़ाकर जंतु की वृद्धि बढ़ाई जा सकती है। या हम ये कह सकते हैं, अगर पौधों की बात करें तो न्यूनतम मात्रा में जो पोषक तत्व उपलब्ध है उसकी मात्रा बढ़ाते ही, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाते ही वृद्धि बढ़ जाती है। जैसे सामान्यतः हम देखते हैं जब किसान फसल लगाते हैं तो वो नाइट्रोजन और फॉस्फेट वाले जो उर्वरक है, ये दो तत्व ऐसे हैं जो पौधों को ज़्यादा चाहिए होते हैं। इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है लेकिन इनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है खाद में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले उर्वरक किसान काम लेते हैं, उनको लगता है कि ये ज़्यादा चाहिए तो इनको बहुत ज़्यादा डालो जिससे कि पैदावार बढ़ेगी। लेकिन एक समय तक या एक लिमिट तक इनकी मात्रा बढ़ाने पर फसल की पैदावार बढ़ती है, उसके बाद में पैदावार स्थिर हो जाती है या नहीं बढ़ती। तब आपको ये ध्यान देना होता है कि फसल को और क्या क्या चीज़ें चाहिए, पौधे को वृद्धि के लिए और क्या चीज़ें चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अलावा कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो पौधे को कम मात्रा में चाहिए लेकिन उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। इनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर होते हैं। तो जब आप नाइट्रोजन और फॉस्फेट की मात्रा के साथ साथ ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाते हैं जो उससे पहले पौधे को उपलब्ध नहीं थी, इनकी मात्रा बढ़ाते ही अब पौधे की पैदावार बढ़ जाती है। तो इस तरह से न्यूनतम मात्रा में या मिनिमम में मात्रा में जो चीज़ उपलब्ध थी, जो पोषक तत्व उपलब्ध थे, उसकी मात्रा बढ़ाते ही अब फसल ज़्यादा वृद्धि करेगी, ज़्यादा पैदावार करेगी। इसी को हम लिबिक के मिनिमम या लिबिक की न्यूनता के नियम का हम एप्लीकेशन मान सकते हैं। सेम चीज़ देखी गई ह्यूमन के न्यूट्रिशन में, या जब हम मनुष्यों या एनिमल्स के पोषण की बात करते हैं तो हमारे वृद्धि के लिए या हमारे जीवन के लिए भी अनेक चीज़ें ज़रूरी होती है। कुछ चीज़ें जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फ़ैट की बात करें तो ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए, हमें रोज़ खानी होती है। लेकिन इसके अलावा भी विटामिन या मिनरल, कई चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी थोड़ी चाहिए लेकिन हमारे लिए आवश्यक है। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है तो हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है या कुछ प्रकार की डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। तो इन न्यूनतम जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनकी मात्रा को जैसे ही भोजन में बढ़ाया जाता है तो वो डाइट जो है वो बैलेंस्ड डाइट हो जाती है और उसके बाद में व्यक्ति की या एनिमल की जो भी ग्रोथ है वो एक प्रॉपर वे में हो पाती है। इस ह्यूमन न्यूट्रिशन के केस में इस नियम को विलियम कमिंग रोज़ ने अप्लाई किया था। उन्होंने ये बताया था कि हम जब भी भोजन लेते हैं तो उसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी भी अपने आप बना लेती है। लेकिन कुछ अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो हमारे भोजन में एक तो कम मात्रा में है, दूसरा हमारी जो खुद का शरीर है वो उनको बना नहीं सकता, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए इन अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इन अमीनो अम्लों को कहा गया एसेंशियल अमीनो अम्ल या आवश्यक अमीनो अम्ल। तो जब भी हम पोषण की बात करते हैं तो इस तरह के एसेंशियल अमीनो अम्लों की या प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनमें ये अमीनो अम्ल पाए जाएं, उनकी मात्रा अगर हम बढ़ा देते हैं भोजन में तो डेफिनेटली जो व्यक्ति है उसकी वृद्धि प्रॉपर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप डाइट लेते हैं तो आपको लगभग सब तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में लेना चाहिए। जैसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां भी लें, दूध भी लें, दालें भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जो प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे दालें हैं, लेग्यूम है या इवन डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे दूध, दही या पनीर से भी जो हमें मिलता है प्रोटीन या अमीनो अम्ल, उसकी भी अपनी अलग महत्ता है। तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग अमीनो अम्ल, अलग अलग प्रोटीन जब प्राप्त होते हैं तभी जाकर एक प्रॉपर डाइट बनती है और जो न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध है वो चीज़ भी हमारे अंदर पहुंच पाती है। और इस तरह से लिबिक्स का जो लॉ है, न्यूनता का नियम, ये पौधों के साथ साथ जंतुओं पर भी लागू होता है। धन्यवाद।